हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के सामने मेंसुरेशन 2D में रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। रेक्टेंगल से कैसे डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और आप कॉन्सेप्ट के थ्रू उनको कैसे कर सकते हैं विद इन 20 सेकेंड। तो बने रहिएगा। और चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं चालू करता हूं बिना देरी किए। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि ये कोई आकृति है जो कि एक आयत है। आयत की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की सबसे बड़ी बात क्या है कि आयत में दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, ये सबको पता है। इसको हम L से डिनोट कर देते हैं, इसको B से डिनोट कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है पता है कि इसके जो शीर्ष पर बनने वाले कोण है ना, जो शीर्ष है आयत का, जो शीर्ष है, इस पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं। यानी कि आयत के वर्टेक्स पर, आयत के शीर्ष पर बनने वाले कोण हमेशा हमेशा 90 डिग्री होंगे। ठीक है। आयत में सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, दोनों आपस में बराबर होती है। लंबाई लंबाई के बराबर होगा और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी। ठीक है। तो ये और इसके वर्टेक्स पर बनने वाले कोण हमेशा 90 डिग्री होगी। ठीक है। यह एक पैरेललोग्राम भी होता है, यह एक पैरेललोग्राम भी होता है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, आयत एक पैरेललोग्राम होता है, यह एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। इसको नाम से डिनोट कर दीजिए ABCD। इसको नाम से डिनोट कर दीजिए, इसके 4 बिंदु हो जाएंगे ABCD। अब इसमें देखिए क्या होता है, यह एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, लेकिन इसका जो प्रत्येक कोण है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। किसका? आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात कर देता हूं कि अगर इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो इसमें बनने वाले कितने विकर्ण हैं? आप कहोगे सर इसमें केवल और केवल 2 विकर्ण बन सकते हैं। एक विकर्ण BD हो जाएगा और दूसरा विकर्ण आपका AC हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक आयत बना देता हूं, दूसरा एक फिगर बना देता हूं आप लोगों के लिए, तो ये मान लीजिए इसका नाम ABCD रख दीजिए, ABC और ये D। ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं इसमें 2 विकर्ण रखता हूं, BD और AC, या तो AC और BD, ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इनका काटने वाला बिंदु है, इसको मैं O से डिनोट कर देता हूं कि ये O है। O बिंदु पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। अगर इस O बिंदु में दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो मैं आपसे बोल देता हूं कि यह AC बराबर BD होगा, AC बराबर BD होगा। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। मतलब कि अगर एक विकर्ण की लंबाई या एक विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई उतनी ही होगी, मतलब कि AC बराबर BD होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये विकर्ण आपस में दोनों को समद्विभाजित करते हैं। ये मध्य बिंदु में आपस में दोनों को समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में बराबर होगी। मतलब AO बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा।
ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास ये विकर्ण हो गया AC और ये BD है। मैं बोल देता हूं कि अगर मैं ये विकर्ण की बात करूं जो ABC एक त्रिभुज है, इस विकर्ण में मैं अगर इसको छोड़ देता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि BD हमारे पास नहीं है। अगर BD हमारे पास नहीं है तो ABC एक त्रिभुज हो जाएगा, ABC एक त्रिभुज हो जाएगा। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो वर्टेक्स पर, आयत के वर्टेक्स पर, आयत के शीर्ष पर बनने वाला कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। यानी कि यह कोण भी इसका 90 डिग्री का होगा, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो त्रिभुज ABC का अगर मैं आपसे बोल देता हूं क्षेत्रफल, और इसको मैं लंबाई डिनोट करता हूं, इसको चौड़ाई डिनोट कर देता हूं L और B से, तो मैं आपसे बोल देता हूं कि AC बराबर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं बोलता हूं कि AC बराबर क्या होगा पाइथागोरस से, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC बराबर क्या होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं। और आप सबको पता है विकर्ण का मान निकालने के लिए यही करते हैं हमेशा, लंबाई का स्क्वायर अंडर रूट में और चौड़ाई का स्क्वायर। ये आयत में होता ही है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि ये ऐसी चीजें क्यों हो रही है। AC का आपसे मान पूछ देता है तो L का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस B का स्क्वायर करना है। एक चीज और बता देता हूं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना कि एक आयत में कितने त्रिभुज होते हैं, तो आपको बिना बोले कहना है कि 2 ही त्रिभुज होगा। एक विकर्ण डालने पर एक आयत में, एक विकर्ण डालने पर एक आयत में, एक रेक्टेंगल में एक विकर्ण डालने पर हमेशा 2 त्रिभुज होगा। और उन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है ना वो आपस में बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं बोल देता हूं, इसको थोड़ा मिटा दीजिए, देख लीजिए। मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि मैं इसको मिटा दिया, ये BD को मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। BD अगर मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, मिटा देता हूं, तो ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, और ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। इस आयत में, किसी भी आयत में आप ले लीजिए, 2 त्रिभुज हैं और वो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो अगर आप ADC में करते हैं तो D जो 90 डिग्री होगा, अगर D 90 डिग्री होगा ये डेफिनेटली, अगर D 90 डिग्री है तो ये एक कर्ण कहलाएगा, और ये एक कर्ण कहलाएगा, तो ये एक लंब होगा, और ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा। मतलब कि ये जो विकर्ण डाला गया है ना, ये दोनों साइड कर्ण का काम करेगा। ठीक है। और वही कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वही चीज मैंने आपको सिखाया है। ठीक है। और यही विकर्ण निकालने के लिए हम हमेशा करते भी। क्लियर है? अब आगे मैं आपसे बात करता हूं थोड़ा सा, इसका ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं सिखा देता हूं। 10-15 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो मैं सिखाऊंगा इससे बाहर क्वेश्चंस आपके इसमें कहीं भी किसी भी एग्जाम में वनडे में नहीं आएगा रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल का मैं आपसे बोल देता हूं कि अगर ये हमारे पास एक आयत है, रख लीजिए एक आयत, ये आपका आयत है। ठीक है। इसका नाम दे लीजिए ABCD। मैं बार बार ABCD नाम देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और एग्जैक्ट चीजें ये एग्जाम में आपके आने वाली है। ठीक है। मैं आपसे बोल देता हूं कि इसका अगर मेरे को एरिया निकालना हो कि इस आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या करते हो? लंबाई इंटू चौड़ाई डायरेक्टली कर देते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई डायरेक्टली कर देते हो आप लोग। मैं बोल देता हूं कि मैं इसमें AC एक विकर्ण डालता हूं,
यह AC एक विकर्ण डालता हूं। अगर AC विकर्ण हो जाता है तो कोण भी 90 डिग्री होगा इसमें, क्योंकि इसके सभी शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर कोण भी 90 डिग्री है तो इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 1 और 2, ये दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं। अब देखिए ट्रायंगल से कैसे इसका आयत का क्षेत्रफल आता है। आयत का क्षेत्रफल ट्रायंगल से निकल के आया, इसीलिए मैं पॉलीगन 2D में सब चीजें आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, कितनी हुई क्वांटिटी? 2 क्वांटिटी हो गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर समकोण त्रिभुज है तो आप सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? गुणे 1/2 आधार L इंटू बी, यही होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई अगर मैं इस सिर्फ ABC की बात करूं, सिर्फ ABC की, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। अगर ये L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये भी B होगा। मैं आपसे ऐसा भी कह सकता हूं, ठीक है। तो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, तो 2 त्रिभुज हो गए, और दोनों त्रिभुज का जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो एक आयत का क्षेत्रफल आता है। ये 2 से 2 काट दीजिए, बराबर कितना होता है आपके पास? एरिया L इंटू बी। और वही तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग लिखते हो कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ऐसे इसके परिमाप की अगर मैं बात करूं, इसके पेरीमीटर की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। डेरिवेशन आपके समझ में एक बार आ जाएगा तो कोई भी फॉर्मूला आपसे बाहर जाने वाला नहीं। अब एक चीज मुझे बताइए कि मैंने परिमाप का मतलब आपको क्या बताया था, कि परिमाप का मतलब क्या है। सपोज कि ये एक पहिया है, यह एक पहिया है, मैंने ऐसे सिखाया था आपको। ये एक पहिया है, ये इस बिंदु से इस बिंदु तक दूरी तय करता है एक चक्कर लगाने में। अगर ये इस बिंदु से इस बिंदु तक दूरी तय करता है एक चक्कर लगाने में, मतलब पहिए की लंबाई पूछ लूं या पहिए की परिमाप पूछ लूं, वो दोनों यहां से यहां तक बराबर होगी। भाई यहां से पहिया अगर घूम रहा है और यहाँ पे पहला चक्कर पूरा कर ले रहा है, मतलब पहिए का जो डिस्टेंस है ना, पहिए की लंबाई जो है, पहिए का परिमाप कितना होगा? मतलब यहां से घूम के ये वापस उसी बिंदु पे आ गया। मतलब कि परिमाप का क्या है कि अगर ए से हम स्टार्ट करते हैं, उसकी क्रमागत जो भी लाइनें दी गई है उसमें घूमते हुए वापस उसी बिंदु पर अगर मैं आ जाता हूं तो वह उसकी परिमाप होगा, वह उसकी परिधि होगी। और परिमाप में आप देख पा रहे हैं क्या कि इसके ए बिंदु से चलकर बी में जाने, सी में जाने, डी में जाने और वापस ए में आने के लिए 2 बार L का उपयोग हुआ है और 2 बार B का उपयोग हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, मतलब 2L प्लस 2B। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको परिमाप को, भाई 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, वापस हम इसी बिंदु में आ जाएंगे। मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और हम यही चीज तो परिमाप लिखते हैं इसमें कि आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होगा। ये चीज मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको डेरिवेशन पता रहेगा तो कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं। क्लियर है? तो ये इसका परिमाप हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसा कंटेंट, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं समझाएगा डेरिवेशन करके कि कैसे ये चीजें आई हुई है, और आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ये कभी बाहर निकलने वाली नहीं है आपके माइंड से, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को आता है कि मान लीजिए यह एक आयत है, यह एक आयत बनाता है और इसके अंदर एक छोटा सा आयत मैं बना देता हूं, ये वाला, ठीक है। इसकी लंबाई L है और चौड़ाई इसकी B है। इसको बना दीजिए ABCD मान लीजिए, ठीक है। इसकी लंबाई L है और चौड़ाई ये है। अब ये क्या है, अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आयत के बाहरी भाग में 4 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 18 मीटर, 28 मीटर ऐसे भी देगा, इतना चौड़ा मैंने रास्ता बनाया है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, तो मान लेता हूं कि ये मेरा रास्ता है, ये मैं बाहर की साइड इसके रास्ता बना जो कि W मीटर चौड़ा है। यहां से मैं लिख देता हूं कि जो रास्ता है ना,
रास्ते की चौड़ाई यहां से यहां तक W मीटर है, ठीक है, W इसकी चौड़ाई है। तो मैं इसका अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछूं कि ये रास्ते का बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल इसको बोलेंगे, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल मतलब बाहर हो, आयत के बाहर आपका क्षेत्रफल पूछा हो, उसके बाहर रास्ता हो, उसका क्षेत्रफल पूछा हो। तो अगर ये L है, ध्यान से देखिएगा इसमें, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस L है तो मैं बोल देता हूं कि ये L होगा, इस जगह से इस जगह तक की डिस्टेंस L होगी। और ये जो डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं ना, ये लंबाई जो है यहां से यहां तक की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी है, W है। भाई जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस तो ये है, मतलब कि ये W अगर यहां से यहां तक है तो यहां से यहां तक भी W होगा और यहां से यहां तक भी W ही होगा, क्योंकि इतना चौड़ा तो रास्ता ही है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं इसको L प्लस 2W लिख सकता हूं क्या, यानी कि बाहर वाले जो रास्ता बनाया गया है, टोटल बाहर वाले एरिया का, टोटल बाहर वाले आयत की जो लंबाई है वो L प्लस 2W हो जाएगी, और ऐसे चौड़ाई हो जाएगी B प्लस 2W। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? अगर ये B प्लस 2W है, ये L प्लस 2W है, तो मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं कि जो बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को मैं घटा दूंगा, यही करना पड़ेगा ना। तो आप यहां से कर दीजिए L प्लस 2W, ये उसकी लंबाई हो गई बड़ी वाले की, इनटू B प्लस 2W माइनस का LB। यही चीजें तो है इसमें, मतलब बड़े वाले एरिया में से, बड़े वाले रेक्टेंगल के परिमाप में से, बड़े वाले रेक्टेंगल के क्षेत्रफल में से छोटे वाले रेक्टेंगल के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, और घटा देंगे जैसे तो आपका निकल के आ जाएगा यहां से। तो कर लीजिए इसको, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा LB। ध्यान से देख लीजिए डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा तो आपसे फार्मूला कभी नहीं भूलेगा, और ऐसे रास्ते बना के क्षेत्रफल रेक्टेंगल में जरूर पूछता है, ठीक है। यहां से आप डायरेक्टली लिख दीजिए चाहे कर लीजिए, LB हो जाएगा, L का B मल्टीप्लाई प्लस 2WL, 2WL हो जाएगा, फिर प्लस कर दीजिए 2WB, 2W का B में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 4W स्क्वायर माइनस का LB। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे चीजें निकल के आती हैं, और जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी ना तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। यहां से LB प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, यहां से आप बाहर ले लीजिए, 2W बाहर ले लीजिए, 2W जब बाहर लेंगे तो यहां से हो जाएगा L प्लस B प्लस 2W। मतलब कि अगर एक आयत है, उस आयत के बाहरी भाग पर एक चौड़ा रास्ता दिया गया है, 20 मीटर 40 मीटर जो भी आपको दे दिया है, उस चौड़े रास्ते का आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को आपको माइनस करना है। माइनस करने के लिए आपको डायरेक्टली ये फार्मूला याद रखना है, तो रख सकते हैं कि 2W L प्लस B प्लस 2W, फिर ब्रैकेट कर देना है L प्लस B प्लस 2W। अगर अंदर रास्ते का पूछ लेगा कि अंदर रास्ता है, मतलब वृत्त के अंदर रास्ता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस प्लस वाले जगह में यहाँ माइनस कर देना है, बस इतना सा फर्क है। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट आपके रेक्टेंगल में कहीं भी नहीं पूछा जाता है, यही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। और एक चीज बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और बनता है जो कि ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है, या तो फिर SSC CGL, वो चीज आपको बता देता हूँ कि वो रेक्टेंगल कैसे क्वेश्चन आता है। देखो एग्जामिनर क्या करता है कि आपको फंसाना चाहता है, तो वो क्या करता है कि अलग टाइप का कॉन्सेप्ट बना देता है। वो क्या करता है कि यहाँ पे एक वो रेक्टेंगल देगा, आपको
हमको ये रेक्टेंगल दे देगा और क्या बोलता है पता है कि यहां से यहां तक, इस जगह से इस जगह तक, और वापस यहां से यहां तक दिखा देगा और यहां से यहां तक बोलेगा ये W मीटर चौड़ा रास्ता है कोई, इसकी जो चौड़ाई है ना ये W मीटर है, ABCD कोई आपका रेक्टेंगल है और इसकी चौड़ाई W मीटर है। इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछता है तो कुछ नहीं करना है, ये वाला रास्ते का क्षेत्रफल आपस में दोनों को माइनस कर देना है। समझ गए? जो इतना एरिया है ना ये दोनों में काउंट होगा, ये इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी। तो इतने वाले एरिया को आपको माइनस करना है और माइनस करने के लिए अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया, पता है उसने क्या किया फंसाने के लिए एग्जामिनर ने बच्चों को, ये वाले को भी दे दिया बीच में। अब कुछ स्टूडेंट क्या किए, दोनों को आपस में किए तो सही, लेकिन क्या होगा ये वाले को माइनस करना भूल गए, और माइनस करना भूल गए तो आंसर गलत। वो चीजें आपको नहीं करना है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, यहां पे करना है L प्लस बी माइनस W, L प्लस बी माइनस W को माइनस कर देना और W को मल्टीप्लाई भी कर देना, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। समझे मेरी बात? समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा हूं? यहां से ये चीज निकल के आ रही है कि L प्लस बी माइनस का W तो आपको करना ही है। वो W हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि W ये जो चौड़ाई है ना W इधर और W इधर, ये W हमको माइनस कर देना है और ये W को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने मीटर चौड़ा रास्ता रहेगा उसको हमको माइनस कर देना है, ठीक है, और फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देना है, लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। क्लियर है? तो यहां से रेक्टेंगल में इतने ही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और इससे बाहर रेक्टेंगल में कोई भी वनडे एग्जाम इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है। तो चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।